औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है। अल्लाह पाक सबसे पहले मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। सुबह सलाम, शाम सलाम। तो जनाब मौसम बहुत ठंडा ठंडा है और बहुत ठंडा भी नहीं लेकिन फॉग की वजह से कुछ महसूस हो रहा है और तबीयत काफ़ी नासाज थी, ख़राब है और दिल कर रहा था कि आज मौसम को फ़ील किया जाए, ठंड को ज़रा फ़ील किया जाए और अपने कमरे से बाहर निकला जाए। तो सुबह सुबह जनाब फजर के बाद मैं ऊपर छत पे टहलने के लिए आ गई। अम्मी सो रही थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया और मेरा दिल चाहा कि मैं भी सूरज निकलता हुआ देखूं। और आज काफ़ी अरसे के बाद मैं बाहर निकली और सूरज निकलता हुआ देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी सुबह बाहर निकला करें। और बहुत सारे लोग तो वॉक करते होंगे और मुझे तो सर्दी की वॉक बहुत पसंद है, गर्मी में वॉक करना मुझे अच्छा नहीं है लगता, लेकिन क्या करें जनाब, हालात का तकाजा है कि वॉक नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह करेंगे कभी ना कभी। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए, मेरी माँ के लिए दुआ किया करें। आप लोगों की दुआएं बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले किचन की शेल्फ़ वगैरह साफ़ करना शुरू की, क्योंकि रात मैं साफ़ करके सोई थी, लेकिन होता ये लगता है कि सुबह सुबह साफ़ कर लेना चाहिए दोबारा से। और यहाँ पे अम्मी के लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं, साबूदाने की खीर। और साबूदाने की खीर के बुज़ुर्गों के लिए अच्छी होती है, ताकत देती है। और मेरी अम्मी तो जनाब सिर्फ़ मीठी चीज़ें खाती हैं, नमकीन चीज़ तो बिल्कुल भी चखती नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कोई ना कोई नमकीन चीज़ भी वो खाया करें, मगर नहीं, क्या कर सकती हूँ। और जनाब अम्मी का नाश्ता तैयार हो चुका है और मैं अब अम्मी को नाश्ता करवाऊँगी। अम्मी के नाश्ता करवाने के बाद मैं अपने लिए नाश्ता बनाया। जब मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया तो लाइट भी ऑफ़ हो गई थी और गैस भी बंद। पता नहीं आज गैस जल्दी क्यों बंद हो गई थी। खैर, नाश्ता भी अजीब सा ही बना है मेरा। और सैंडविच बनाने लगी थी तो सही से बने भी नहीं है। चाय और सैंडविच पे चलते हैं क्योंकि तबीयत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर आ चुकी थी और उनकी फरमाइश थी कि उन्होंने गोभी खानी है, वो भी मेरे हाथ की बनी हुई। तो बंदा पूछे कि खुदा का खौफ करें, बीमार बंदे से गोभी बनवा रही हैं, मगर नहीं, क्या कर सकते हैं, उन्हें बनवानी थी और मुझे बनानी थी। भाई शादीशुदा बहनों के बहुत नखरे होते हैं और शादीशुदा बहनों के नखरे उठाए भी जाते हैं। हम तो उठाते हैं, आप भी उठाते हैं। बताइएगा ज़रूर मुझे कि कौन कौन अपनी शादीशुदा बहनों के नखरे उठाता है और कौन कौन नहीं उठाता। मेरा ख्याल है सभी लोग उठाते हैं और बहनों के नखरे उठाना मजबूरी नहीं है, मुरव्वत है। और मुरव्वत इंसान को दिखानी चाहिए। मुझ में तो बहुत ज़्यादा मुरव्वत है, चाहे मेरे बहन भाई हों, चाहे कोई भी हो, सबके लिए मैं बहुत मुरव्वत बरतती हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन क्या है कि काम तो करना है ना। इंसान पे जो ज़िम्मेदारी होती है इंसान को वो पूरी करनी चाहिए हर कीमत पे। और फिर ही मेरा ख़्याल है वो कामयाब इंसान है जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ईमानदारी से पूरी करता है। और मैं वो इंसान हूँ जो अपनी हर ज़िम्मेदारी बहुत ईमानदारी से पूरी करती हूँ। तो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता कर रही थी, लेकिन कर रही थी क्योंकि करना था। और अगर आप लोगों को मेरी सुस्ती पे, काहली पे गुस्सा आ रहा है तो कोई बात नहीं। और जनाब गोभी को हमेशा धो के इस्तेमाल किया करें, अगर इसमें कीड़े वगैरह हों तो पता चल जाता है। और यहाँ पे मैं बड़े अम्मी मेरी कहा करती थी कि बहुत मिजाजों से काम करती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। लेकिन अब तो मैं बहुत तेज़ी से हाथ चलाती हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं दूसरों का ख्याल रखती हूँ या दूसरों की फ़रमाइशें पूरी करती हूँ। तो फ़रमाइशें अच्छा लगता है, दूसरों की फ़रमाइशें पूरी करना, बहनों की फ़रमाइशें पूरी करना और जनाब भाइयों की फ़रमाइशें पूरी करना, भांजे भांजियों की फ़रमाइशें पूरी करना, सब साथ साथ चलता है ज़िंदगी में और चलता रहना चाहिए। कि वो लम्हा यहाँ पे चलते चलते आप लोगों को एक बात बताती चलूँ। अब माज़रत आप लोगों से कि आप लोग मुझे बर्दाश्त भी करेंगे और मेरी आवाज़ को भी बर्दाश्त करेंगे।
और जनाब वो लम्हा बहुत भारी होता है जब हम ना चाहते हुए भी अपने दिल के ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर अपने ही सब्र का इम्तिहान लेते हैं। बेशक हम बदगुमानी में बहुत जल्दी फ़ैसला कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वैसी होती नहीं हैं जैसी दिखाई देती हैं। अल्लाह पाक हमें बदगुमानियों से बचाए रखें और अल्लाह पाक हमारे दिलों को हमेशा दूसरों के लिए साफ़ रखें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपना दिल दूसरों के लिए साफ़ किया रखा करें और हमेशा दूसरों से ज़्यादती करते हुए ये ज़रूर सोचा करें कि जनाब किसी की खामोश बद्दुआ भी लग सकती है। और अपनी बात को काटते हुए मैं दरमियान में से बात काटने जा रही हूँ, यहाँ पे काट रही हूँ मैं प्याज। और जब कभी बहुत रोने को दिल करे, आंखें साफ़ करने को दिल करे, दिल का गुबार साफ़ करने को दिल करे, तो जनाब प्याज का सहारा ले लिया करें। प्याज का सहारा बहुत अच्छा होता है। जब प्याज काटें तो आंसू भी बहा लिया करें, अगर किसी के सामने नहीं बहाने होते तो। और मुझे लगता है कि प्याज सबसे अच्छा हथियार है जब हमें अपने आंसू बहाने होते हैं और जब दूसरों को पता न चले कि भाई हमारे साथ क्या मजबूरी चल रही है। और यहाँ पे जनाब प्याज और टमाटर का मैं बना चुकी थी पेस्ट पका के, और यहाँ पे गोभी डाल रही थी। और क्योंकि वो सीन मेरे से कट हो गया था, क्यों मुझे एडिटिंग अभी बिल्कुल भी सही तरह से नहीं करनी आती, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी ये करनी भी है। और यहाँ पे गोभी पक रही है जनाब, गोभी शरीफ पक रही है। और किसे किसे है गोभी पसंद, मुझे तो गोभी पसंद है, लेकिन इस तरह की तबीयत में बिल्कुल भी नहीं है पसंद। और जनाब क्या कर सकते हैं, पकाना थी पकानी है। आप लोगों में से किस किस को गोभी वाले पराठे पसंद है? मुझे गोभी वाला पराठा बहुत पसंद है। और जनाब अपने हाथ का बना हुआ नहीं, मेरा भी कभी कभी इंसान का दिल चाहता है ना कि वो दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना खाए या दूसरों के हाथ की बनी हुई चाय पिए, और मेरा भी वैसे ही दिल करता है। मैं भी हमेशा अपनी बहनों से कहती हूँ कभी आके मेरी भी खिदमत किया करो आप लोग हमेशा मुझसे खिदमतें करवाती हो। यहाँ पे आलू शरीफ भी डाल दिए हैं मैंने। और गोभी की रेसिपी बड़ी आसान है। गोभी की रेसिपी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। प्याज ब्राउन करें, और मैंने प्याज को कभी भी डार्क ब्राउन नहीं किया, हमेशा हल्का ब्राउन रखती हूँ। फिर जनाब उसमें टमाटर डालें, टमाटर डालने के बाद नमक मिर्च डालें, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें, और जनाब आलू को भी डालें, भूनें अच्छी तरह, और फिर ऊपर ढक्कन शरीफ दे दें। जब ढक्कन शरीफ दें तो एहतियात के साथ दें कि कहीं हाथ ना जला लें, और अक्सर भाप साइड से निकल जाए तो फिर हाथ बहुत बुरा जलता है, ख़ास तौर पे ढक्कन उठाते हुए। साथ साथ चाय बना ली थी। और जनाब मेरी जो बहन है वो चाय की बहुत बड़ी, उसे चाय बहुत अच्छी फेवरेट लगती है हर वक्त, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही चाय पीती है जैसे डॉक्टर 3 टाइम मेडिसिन बताते हैं, एक पुड़िया सुबह, एक शाम, एक दोपहर को। और यहाँ पे गोभी तैयार हो चुकी थी, ऊपर गरम मसाला नहीं, गरम मसाला डाल दिया था मैंने। और जनाब गरम मसाला डाल के गोभी को मिक्स कर दिया गया। गोभी बिल्कुल तैयार थी, और अब मेरी बहन भी तैयार थी अपने घर जाने को। ठीक है, वो सिर्फ मेरे से गोभी बनवाने के लिए आई थी। अच्छा लगता है जब बहनें बड़े मान के साथ फरमाइश लेके आती हैं, चाहे बड़ी फरमाइश हो चाहे छोटी हो। और साथ साथ अम्मी के लिए मैं दलिया गरम कर रही थी, हाँ, क्योंकि दोपहर के 3 बज चुके थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग अम्मी ने नाश्ता किया था, और अब मैं अम्मी के लिए दलिया बना रही थी। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पेशेंट का खाना बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। और यहाँ पे धनिए का छिड़काव कर दिया गया था, बकौल एक यूट्यूबर ने धनिया सुट दिया गया था। और यहाँ पे मैंने भी उनकी तरह ये कह दिया कि मैंने धनिया सुट दिया है गोभी में। और गोभी बहुत, धनिए के बगैर जनाब जो भी आप लोग बनाते हैं खाना, वो धनिए के बगैर बेरौनक से ही लगता है। और हमारे अब्बा हमेशा कहा करते थे धनिया नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती थी धनिया ना डाला करें। यहाँ पे बना रही हूँ जनाब, रात का टाइम हो चुका है, और अम्मी के लिए यखनी गैस आ चुकी थी, और गैस के जाने का कोई पता नहीं चलता। और यहाँ पे मैं अम्मी के लिए यखनी बना रही हूँ। और यखनी के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच देसी घी के, उसमें मैंने साबुत लहसुन और साबुत अदरक डाल दिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जनाब यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया, देसी मुर्गी डाल दी है। और
इसकी यखनी बनाऊंगी और दुआ करें कि हाँ, मेरी अम्मी पी ले, क्योंकि वो नमकीन चीज़ बिल्कुल भी नहीं है पीती। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि वो पी ले। और यहाँ पे जो घी है वो चिकन मैंने डाला है गीला गीला, तो वो मेरे ऊपर ही आ रहा है, जैसे इसको बहुत गुस्सा आ गया हो मेरी बात पे और मुझे इसने आज मारना है, बहुत ज़्यादा मारना है। तो मेरे आसपास थोड़ा सी चीज़ें बिखरी हुई हैं, आप लोग देख लें। और मैंने साथ ही इसमें हल्दी और जनाब काली मिर्च डाल दी है ताकि उसका फ्लेवर निकल आए। ज़्यादा नहीं डाली, बिल्कुल हल्की सी डाली है, हल्दी ज़्यादा डाल ली है मैंने इसमें, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो मिर्च या नमकीन चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मेरी कोशिश थी कि वो पी लें, और ताकि उन्हें ज़ुकाम फ्लू हुआ है मेरी तरह, तो उनको ज़रा सुकून मिल जाए। और अल्लाह पाक मेरी माँ को शिफ़ाए कामला और आजिला अता फ़रमाए। और आप लोग मेरी अम्मी के लिए इतनी इतनी दुआएं करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे हमेशा ये एहसास रहता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरी माँ के लिए दुआ करने वाले मेरे साथ हैं। और अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जनाब यहाँ यखनी में पानी डाल दिया गया है और यखनी तैयार होने वाली है, हो जाएगी, क्योंकि देसी चिकन है और देसी चिकन गलने में टाइम लगता है और इसकी यखनी बनने में भी टाइम लगेगा। तो जनाब अल्लाह पाक खैर बरकत अता फ़रमाए मेरे, आपके और हम सब के रिज़्क़ में और उम्रों में। और अल्लाह पाक हमें हमेशा अपने दर से नवाजता रहे, किसी की मोहताजी ना दे जनाब। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। मैं हमेशा अपने बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।